कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी से वो भारत जोड़ो यात्रा को लेके पूरे देश भर में वो भ्रमण करेंगे, जिसकी लंबाई होगी 7,000 किलोमीटर से ज़्यादा। और वो बिहार में भी इस बार प्रवेश करेगी। वो भी 27 जनवरी को बिहार में प्रवेश करने वाली है, जिसमें 7 जिला होंगे। इसको लेके पूरे देश भर में एक कमेटी बनाया गया। वो कमेटी आज पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा है कि राहुल गांधी कब और कैसे ये यात्रा चलेंगे और कैसे चलेंगे। इसकी जानकारी राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा दे रहे हैं, और साथ ही साथ अखिलेश सिंह जो बिहार के प्रभारी हैं वो भी क्या कुछ बता रहे हैं, हम आपको सुना रहे हैं। आज का हमारा जो विषय है वो विषय है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसका जो मुख्य शीर्षक है, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको प्रेस वार्ता के बाद जरूर अवेलेबल कराऊंगा, कि किस तरह से 10 साल में जो पिछले 10 साल रहे हैं वो 10 साल अन्याय के काल रहा है। पूरी तरह से हर क्षेत्र में अन्याय होता हुआ इस शासन काल में नजर आया है। 2014 में अगर आप मोदी जी के भाषण सुनेंगे, केंद्र सरकार के तमाम लीडर्स के वादों को सुनेंगे, तो स्वयं हमें भी लज्जा आएगी और उनको भी लज्जा आएगी कि उन्होंने कौन कौन से भाषण देकर सत्तासीन वो लोग हुए। और वर्तमान में जिस तरह का अन्यायपूर्ण दौर चल रहा है, जिसमें चाहे आर्थिक अन्याय हो, चाहे सामाजिक अन्याय हो, चाहे राजनीतिक अन्याय हो, उसी को तत्वाधान में ध्यान में रखते हुए माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी इम्फाल मणिपुर से लेकर और मुंबई तक की एक यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रही है। अध्यक्ष जी ने जैसे बताया, ये यात्रा लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी 15 राज्यों से होते हुए और लगभग 66 दिन में ये पूरी होगी। बिहार प्रदेश में 2 बार यात्रा यहां से गुजरेगी, और तब भी हम आप सभी साथियों से कहेंगे कि जो हमारी मूल भावना है इस यात्रा की, जो मूल संदेश है, उसको जनता तक पहुंचाएं। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य भी यह है कि जो यात्रा है उसके बारे में मैं ब्रीफ आपको बताऊं। एक बुकलेट हमने अभी आपके सामने लॉन्च की, उसी के मुख्य पृष्ठ जो थे वो अभी मीडिया के साथियों के सामने गए। इस यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? उस यात्रा की सबसे बड़ी आवश्यकता का मूल कारण रहा था कि किस तरह से आर्थिक आधार पर गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। जिन लोगों ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, आज वो रोजगार की बात नहीं करते हैं। जिन्होंने कहा कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, आज वो किसान की आत्महत्या पर बोलने को तैयार नहीं है। जिन्होंने बड़े बड़े नारे दिए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, आज वो महंगाई पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जो कहते थे कि रुपया उस देश का गिरता है, करेंसी उस देश की गिरती है जिस देश का शासक या शासन भ्रष्ट होता है, जिस सरकार जिस देश की भ्रष्ट होती है उसका रुपया गिरता है, आज वो बोलने को तैयार नहीं है। जो मर जवान मर किसान भाइयों बहनों मित्रों का नारा देकर आए थे, आज वो एनसीआरबी के आंकड़ों पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जिन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, सबके खातों में 15-15 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे, और जो इनकम टैक्स पेयर सरकारी कर्मचारी हैं जिनका इनकम टैक्स ऐसे ही कट जाता है, वो चाय पर चर्चा करते हुए जुमले छोड़कर चले गए थे। आज वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं। हर दिन नया एजेंडा आता है, हर दिन नए विषय उठाए जाते हैं। अन्याय चारों तरफ आर्थिक आधार पर व्याप्त है। आज अन्याय का आर्थिक आधार पर हालत यह है कि किसानों की प्रति व्यक्ति आय जो 32 रुपया प्रतिदिन थी 2014 में, वो घटकर 27 पर आ गई। आज हालत यह है
कि किस तरह से आज 86 रुपए के करीब $1 की कीमत चली गई है और पेट्रोल डीजल जब मन आता है सैकड़ा पार करके चला जाता है। कोई भी राज्य का चुनाव आता है, बड़े बड़े वायदे होते हैं, लेकिन अब 10 वर्ष हो गए हैं जो ये आर्थिक अन्याय हुआ है, इसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री और तमाम लोगों को अपना वक्तव्य जारी करना चाहिए और एक व्हाइट पेपर लेकर आना चाहिए। न्याय का है वो सामाजिक स्तर पर है। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत बड़ा नारा था, लेकिन आज हालत यह है कि 1 घंटे में कई रेप इस देश के अंदर होते हैं। महिलाओं अत्याचार पर आज हिंदुस्तान में 1 घंटे में 51 FIR होती हैं, 51 FIR इन 1 आवर। अभी NCRB के आंकड़े आए तो उत्तर प्रदेश, जो इनका डबल इंजन का राज्य है, वो देखिए किस तरह से महिला अत्याचार में नंबर 1 हो गया है। महिलाओं पर अत्याचार पहले भी हुए, ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुए, लेकिन ये पहली निकम्मी सरकार है जो बलात्कारियों को बचाने का काम करती है, जो बलात्कारियों पर FIR के लिए महिलाओं को, हमारी जो पहलवान बहनें हैं उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है तब FIR होती है। कठुआ हो, कुलदीप सेंगर हो, हाथरस हो, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसमें सरकार ने कहीं ना कहीं बलात्कारियों को बचाने की पूरी ताकत के साथ कोशिश की है। सामाजिक अन्याय जो हो रहा है उसमें सबसे बड़ा दलित और पिछड़ों के ऊपर किस तरह से लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। SC ST के ऊपर जो FIR हैं 2014 की तुलना अगर 2019 में आप करेंगे और 2019 से अगर 2024 में करेंगे, SC और ST के ऊपर लगभग 49% जो अपराध की संख्या है, लगभग 50% वो बढ़ गई। यही कहते थे बहुत हुआ दलित पर अत्याचार, बहुत हुआ ट्राइबल पर अत्याचार, और हमने दलित राष्ट्रपति बना दिए और हमने ट्राइबल राष्ट्रपति बना दिए। ये इन्हीं की भाषा थी, लेकिन जिस तरह से पिछड़ों के ऊपर, गरीब के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हुआ है, ये पूरा देश देख रहा है, और केवल देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है। किस तरह से बड़े बड़े नारे दिए गए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद बेटियों के साथ क्या हुआ वो पूरा देश देख रहा है कि बेटियों के साथ किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। निर्भया फंड को प्रचार में इस्तेमाल किया जाता है, निर्भया फंड के पोस्टर और होर्डिंग में खर्चे किए जाते हैं। अपने चुनाव प्रचार के लिए तमाम चीज़ों के, जो महिला पर अत्याचार को रोकने के लिए पैसा खर्च होना चाहिए, उसको चुनाव के प्रचार में और तमाम चीज़ों में खर्च किया जाता है। किस तरह से किसान हो, महिला हो, दलित हो, कोई भी आंदोलन होता है, आज देश के अंदर उस आंदोलन को किस क्रूरता के साथ कुचला जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसानों का आंदोलन हुआ, 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, उनके ऊपर इनकम टैक्स के केसेस लाद दिए गए। किस तरह से उनके ऊपर अन्याय करते हुए जगह जगह लाठीचार्ज हुआ, और जो 3 काले कृषि कानून थे, वो तीनों काले कृषि कानून इनको मजबूरन फिर बाद में मजबूरी में वापस लेने पड़े। नहीं तो इन्होंने तो अपने जो व्यापारी मित्र हैं उनका फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने तो अपने कदम उठा दिए थे। आपसे बात हुई होगी, पर्सनल नीतीश जी की बात आपसे हुई होगी। हम लोगों की बातचीत ठीक चल रही है और हम लोग संतुष्ट हैं। आपसे अलग से कुछ बात हो रही होगी JDU की, तो उसके बारे में मुझे मैं देता हूं। देखिए, मैं इसका संक्षिप्त एक उत्तर दे देता हूं। इंडिया किशनगंज की सीट हमारी सिटिंग सीट है और वहाँ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी।
लेकिन जेडीयू भी कहती है हमारी सीटिंग सीट आपसे कर रही है, आपसे कर रही है, हम लोगों से नहीं कर रही है। समझौता करेंगे। अरे यार, हम लोगों की बातचीत हो रही है, काहे के लिए ये सब बेकार का बात कर। पहले वो सुन लीजिए। हम लोगों की मीटिंग हुई थी, पीसीसी, सीएलपी, प्रभारी, और मीटिंग लिया था खड़गे साहब ने राहुल जी की उपस्थिति में, प्रियंका जी की उपस्थिति में। वहाँ निर्णय हुआ था, वार रूम एआईसीसी ने बनाया है, सभी राज्यों में वार रूम बनना है चुनाव के मद्देनजर। और हम लोगों ने यहाँ फैसला किया है कि आदरणीय प्रेमचंद मिश्रा जी को वार रूम का चेयरमैन बनाने की मैं घोषणा करता हूँ। जी, मैं इसको सेकंड। और सीएलपी साहब ने सेकंड किया। बाकी 2-3 को चेयरमैन उसका घोषणा हम लोग बाद में करें। तो आपने सुना कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने साफ तौर पे कहा है कि जो 10 साल का जो मोदी काल है वो क्या न्याय किया है देश में, उसको बताने के लिए, उसको उजागर करने के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसकी लंबाई भी होगी 7,000 किलोमीटर से ज़्यादा, और वो इस बार बिहार में भी प्रवेश करेगी। साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, वो उनको भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन कल ही ये सूचना आई कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ पर नहीं जाएंगे, जिसको लेकर आलोक शर्मा ने साफ तौर पे बताया कि क्या शंकराचार्य भी तो नहीं आ रहे हैं, तो बीजेपी क्यों नहीं जवाब दे रही है। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।